उत्तर मध्य मुंबई जिला जो मुंबई का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आज यहाँ के एमपी ऐसे एडवोकेट उज्जवल निकम का नाम की घोषणा हो चुकी है। यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ आज उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ है। आइए हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस यहाँ के लोगों में क्या हर्षोल्लास है और वो क्या हमको बताना चाहते हैं। मैडम, आज यहाँ के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, आपको कैसा लग रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार। यहाँ पे करीना विधानसभा में एडवोकेट उज्जवल निकम का स्वागत हुआ है। बहुत ही जोश और उल्लास में सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, भाजपा और महायुति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए थे यहाँ पे और उनका स्वागत किया है और ऐसे निश्चित किया है कि उनको ही जिता के लाना है। भाजपा महायुति का विजय असो। तो ये विजय की घोषणा करते हुए वी हैव सम जेंटलमैन। सर, आप आइए इधर, जरा कुछ बोलना से पहले तो अपना नाम बताइए। मैं संतोष श्रीरामवार हूँ, यही सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूशन से ही हूँ, इधर ही रहता हूँ। हाँ। तो मैं साहब के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जरूर। आज मराठी बोलले चालेल? धावेल बोला तुम्ही। आज जे आपल्याला कॅन्डिडेट मिळालेला आहे, एक तर हायली क्वालिफाईड आणि देशासाठी समर्पित कॅन्डिडेट आहे। त्यांनी बऱ्याच लोकांचं असं देशासाठी बऱ्याच लोकांसाठी काम केलेलं आहे। ॲज ए ॲडव्होकेट म्हणून एक इंटेलिजंट माणूस आपल्या एका सांताक्रूज एरियासाठी किंवा या वॉर्डसाठी मिळाला ते आपले भाग्य आहे। खरोखरच या माणसाचा आपण जर उपयोग करून घेतला आणि त्यांना जर त्याप्रमाणे आपण सपोर्ट केला तर आपल्या विभागाचा विकास व्हायला वेळ लागल नाही। आणि त्यात मोठी भर म्हणजे की ज्या माणसाच्या क्वालिफिकेशनची हेल्प सिवन कॅबिनेट मिनिस्टरला सुद्धा होईल आणि आपल्याला सुद्धा होईल, तर मोदी साहेबांनी असा एक कॅन्डिडेट आपल्याला शोधून दिला आहे की त्याचा खरोखरच आपल्याला उपयोग होईल आणि आपण त्याची हेल्प घेऊन काहीतरी मोठं चांगलं समाजासाठी काम करू, एक माझी प्रबल इच्छा आहे आणि मी त्यांना माझा पुरेपूर सपोर्ट आहे। त्यांच्यासाठी मी पुन्हा काम करेल, माझ्या परीने जितकं तरी माझं सहकार्य होईल साहेबांना मी करेल। आणि मी एक लॉ स्टुडंट हो, ते माझे प्रोफेसर होते गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजला, त्याच्याद्वारे माझं एक जुनं त्यांचं नातंही आहे। ग्रेट। तर त्याप्रमाणे मला असं वाटतं की या संधीचा फायदा सर्वांनीच घ्यायचा आणि साहेबांना सपोर्ट करून एकमताने चांगल्या मताने जिंकून आणायचं, हाच एक आमचा सगळ्याचा उद्देश आहे। त्यामुळे आपण या सगळ्यांनी मिळून हे काम करूया आणि साहेबांना विजयी करूया, हे आज सुद्धा निश्चित करू। तो ये जो नियम कानून कायदा जिससे हमारा देश चलता है उसके बारे में इन्होंने लोगों को शुभेच्छा दी है। आज हम सच बताएं कि इस विधानसभा के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने, मैं देखते आ रहा हूं पिछले काफी दिनों से, यहाँ की उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, फिर भी घोषणा और उम्मीदवार की प्रक्रिया में, पार्टी को जिताने की प्रक्रिया में काफी दिनों से लगे हुए हैं। आज इस उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, आपने उसका भव्य स्वागत किया, आप क्या कहना चाहेंगे मोरे जी? ये तो अभी 4 तारीख को यही जगह पे विजय मेला हो जाएगा और कल उज्जवल जी निकम इनकी उम्मीदवारी जाहिर हुई, तब से जो माहौल बना है उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ में, वो तो विजय की तरफ ही जा रहा है और ये निश्चित है उनका विजय। तो आप लोगों ने आज ये जो उज्जवल निकम जी है ना, देश को एक अलग स्टेज पे लाया, आतंकवादियों को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, वो आपके उम्मीदवार हैं, ये सुनकर आपको कैसा लगा? देखिए ना, अभी एक आम पब्लिक जो है, ये हमारे बाजू में प्राइमर सोसाइटी है, उनके चेयरमैन है, ये जो हाई क्वालिफिकेशन लोग जो है उनकी जो आपने अभी मुलाकात देखी, यही सब पूरा जनता का कहना है। तो सच कहें, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, मन से लोगों के कार्यकर्ता हैं, उनका भी कहना है कि इनका उन्हें बहुत उपयोग होगा। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, भाजपा जीतना चाहिए, बस इतना। हम लोग जी जान से काम करेंगे। तो ये बहुत तन मन से काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। यहाँ के उम्मीदवार ऐसे एडवोकेट उज्जवल निकम को आगे आने वाले समय में खासदार के रूप में लोग देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर तबके को लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर अलग अलग समाज के प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसे उत्तर मध्य मुंबई के पंजाबी सेल के जिला अध्यक्ष ऐसे लीडर सिंह हमारे बीच मौजूद हैं।
आइए हम जानना निकम जी को जो उम्मीदवारी दी है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लीडर जी? मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत उत्साह जो है देखने को मिला। हमारे काफी देर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है हम लोग रुक रहे थे कि कभी अनाउंस होगा, तो जो कि कल अनाउंस हुआ है कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इन्होंने एकदम पढ़े लिखे सुलझे हुए वेल एजुकेटेड बंदे को जो है उम्मीदवारी दी है। और हमारे उज्जवल निकम साहब एक ऐसा है कि लोगों का विश्वास जीतेंगे और लोग वो कानूनी तरीके से भी और भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों का काम करेंगे। और हमारे को पूरी तरह से आश्वासन है कि वो जीतते रहेंगे यहाँ पर। तो ये पंजाबी सेल के अध्यक्ष थे, इन्होंने उज्जवल निकम जी को जीतने का पूरा आश्वासन दिया है और पूरे तन मन से लोग काम करेंगे, ये इन्होंने मनसा जाहिर की है। आपण मुक्त मनाने केव्हाही मला सांगू शकतात अडीअडचणीत। माझे फोन नंबर मी सगळ्यांना दिलेले असतात, केव्हाही फोन करून सांगू शकतात की आमची ही अडचण आहे। आणि म्हणून आज मला खऱ्या अर्थाने आपल्याला समाज जीवन जर सुधारायचं असेल, राजकारण वाईट आहे असे सांगणारे महाभागही मला काही भेटले, परंतु त्या सगळ्या महाभागांना मी हे सांगू इच्छितो की राजकारणातून देखील चांगली कामं करता येतात, जनतेच्या उपयोगी धावू शकतात, लोकांना मदत करू शकतात आणि त्यात जे मानसिक स्वास्थ्य मिळतं। उज्ज्वल निकम आमचा त्याच्या विरोधात तुम्ही बोलताय म्हणून उद्धवजी थोडा अभ्यास करा। सेना भवनावर कट कारस्थान करणाऱ्यांचं तरी समर्थन करू नका, त्यांच्या बरोबर राहू नका। आणि म्हणून मी म्हटलं मुंबईतल्या मराठी माणसाला ही जखम झाली आहे तुमच्या म्हणण्याने, मुंबईतल्या मुंबईकराला दुःख झालंय, मुंबईतल्या सच्चा मुंबईकराला तुमच्या या विधानामुळे शर्मेने मान खाली घालायला लागली आहे। आणि म्हणून मतदानात जे होईल ते मोदींच्या बाजूनेच होईल। परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सच्चा कार्यकर्ता तोच असतो जो संविधानाला हातात घेऊन स्वतःचं आयुष्य खपवत असतो। आणि उज्ज्वल निकम हे बाबासाहेबांचे खरे समर्थक आहेत। तुमच्या म्हणण्याने काय होणार? जागृत मतदार मतपेटीपर्यंत आणण्याचं काम कार्यकर्ता करत असतो आणि म्हणून त्या जागृत मतदाराला मतपेटीवर आणण्याचं काम भाजपा, शिवसेना, रिपाई, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जोगेंद्र कवाडे गट या समोर बसलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी करायचं आहे। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन करण दास के साथ कलीना विधानसभा मुंबई।